हेलो एवरीवन, सो आई वेलकम यू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ इनसाइट एसएसबी। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है परसेंटेज। इस टॉपिक की बहुत ही ज्यादा यूज होती है, बहुत ही ज्यादा यूज होता है अलग अलग चैप्टर में, ना सिर्फ परसेंटेज में, टाइम एंड वर्क में भी, मैन्युरेशन में भी। आप अलग अलग जगह इस टॉपिक को आप देखते हो। तो अगर मैं आपसे बात करूं परसेंटेज की, तो मैंने बचपन से पढ़ा है, मैंने बचपन से क्या पढ़ा है कि परसेंटेज जो होता है उसको मैं इस चीज से डिनोट करता हूं। अगर मैं लिख दूं 20%, तो आप इसको कैसे बोलते हो? आप इसको लिख देते थे 20/100, आप इसको लिख देते 20/100। और इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये भी लिख सकते हैं, इसको फर्दर सोल्व करें तो ये भी लिख सकते हैं। अभी यहां पे बात समझना, एक इंटरप्रिटेशन मैं परसेंटेज की क्या कर रहा हूं। मैं बोलता हूं 5 का 20% 1 के बराबर होता है। 20% का मीनिंग है वो 1/5, इट मीन्स 1/5। इसका मतलब 5 अगर मेरी टोटल यूनिट्स हैं और उसका 20% मैं लूं तो मेरे को 1 यूनिट मिलती है, मेरे को 1 यूनिट मिलती है। ये वाली चीज अगर आपको समझ में आ गई, ये वाली चीज अगर आपने समझ ली, आप क्वेश्चन फटाफट गोली की स्पीड से करेंगे, आप फटाफट गोली की स्पीड से करेंगे। देखिए एक एग्जांपल के साथ अगर मैं आपको बोलूं, एक एग्जांपल के साथ अगर मैं आपको बोलूं, मैं बोलता हूं कि 6/2/3% ऑफ ए नंबर, 6/2/3% of a number, 6/2/3% of a number is subtracted from itself, and the result we got is 5670 is subtracted from itself, and result is 5670। रिजल्ट मिलता है 5670। तो ओरिजिनल नंबर बताइए। अभी दोस्तों अगर आप नॉर्मल मेथड से करने लग गए, तो आप कैसे करते थे? आप करते थे जी, अगर लेट द नंबर बी x, फिर उसमें से उसका 6/2/3% x इज इक्वल टू 5670। फिर आप लिखते थे x माइनस 1/15 x इज इक्वल टू 5670। आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते थे, फिर एलसीएम लेके एक्स की कुछ वैल्यू निकालते थे, अभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6075। लेकिन एग्जाम में इतना सिंपल आपको कुछ मिलता नहीं है। एग्जाम में आपको यही पे टाइम लग जाएगा, और टाइम हमारा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को इस कॉन्सेप्ट से कैसे सोल्व करेंगे? देखो, मैंने बताया था 6/2/3% ऑफ ए नंबर किसके इक्वल होता है? आप बोल दोगे जी 1/15 के इक्वल होता है ये। इसका मतलब 15 यूनिट, अगर मेरी टोटल नंबर 15 यूनिट है, उसका 6/2/3% कितना होगा? 1 यूनिट के इक्वल होगा, 1 यूनिट के इक्वल होगा। चलो जी ऐसे लिख दिया। अब बोलता है कि उस 6/2/3% एक नंबर का उसमें से घटा दूं। अगर मैं 6/2/3% 1 टोटल में से घटा दूं तो मेरे को 14 यूनिट बचती है, और उसकी मुझे वैल्यू दे रखी है 5670। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गई? 405। टोटल कितना नंबर था? टोटल कितनी यूनिट थी? 15। इसको मैं मल्टीप्लाई बाय इससे कर दूंगा, ये मेरा आंसर आ गया। तो इतनी स्पीड से हमें इस क्वेश्चन को करना है, फटाफट ये क्वेश्चन आपके ऐसे ही होते रहेंगे। देखिए मैं एक अगला एग्जांपल अगर आपको दूं, परसेंटेज के डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस करते हैं, कितने क्वेश्चंस डिस्कस हो सकते हैं। अभी हमने देखा है कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि एक आदमी की अगर सैलरी, किसी चीज का प्राइस अगर बढ़ गया, उसकी कंजप्शन घट गई, तो उसकी कंजप्शन जितनी चेंज हुई, घटी, बढ़ी, तो उससे टोटल उसका एक्सपेंडिचर का कितना परसेंटेज चेंज होगा। इस तरह के हमसे कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो इसी क्वेश्चन पे मैं अगर आपसे बात करूं, इसी कॉन्सेप्ट में अगर बात करूं, तो मैं अगर आपको बोलूं, अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि प्राइस ऑफ एन item is increased by 16/2/3%, and its consumption is decreased by 20%. Find change in expenditure.
तो ये क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं कि एक आइटम है, उसकी प्राइस इंक्रीज हो गई 62/3% और उस आइटम की कंजम्पशन डिक्रीज हो गई 20% से, उस आइटम की कंजम्पशन हो गई डिक्रीज 20% से। तो हमें बताना है कि चेंज इन एक्सपेंडिचर कितना होगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे समझूंगा, मैं यहां पे लिख देता हूं प्राइस, यहां पे लिख देता हूं उसका कंजम्पशन, और यहां पे हो गया एक्सपेंडिचर। मुझे पता है एक्सपेंडिचर कितना होता है, एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इंटू जितनी प्राइस और जितनी कंजम्पशन हुई। अगर 16/2/3 की बात करूं तो 16/2/3% किसके इक्वल होता है, बोल दो कि 1/6। 20% किसके इक्वल होता है, 1/5। कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया। शुरू में अगर 6 यूनिट थी प्राइस, अभी नई कितनी हो गई, 7। शुरू में अगर कंजम्पशन कितनी थी, 5 यूनिट थी, तो अभी घट के कितनी हो गई, 1। भाई कंजम्पशन घटी है, प्राइस बढ़ी है। तो फर्स्ट केस में मेरा एक्सपेंडिचर कितना था, 30 यूनिट। सेकंड केस में मेरा एक्सपेंडिचर कितना है, 28 यूनिट्स। चेंज कितना हुआ, 2 यूनिट का। 2 यूनिट का ओरिजिनल पे, परसेंटेज हमेशा ओरिजिनल नंबर पे निकलता है, तो ओरिजिनल पे कितना चेंज हुआ, 2/30 इंटू 100। आप बोल दोगे 20/3% चेंज हुआ है, आप बोल दोगे 20/3% चेंज हुआ है। तो इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप खुद से पढ़ने लगे, अगर आपने खुद से ऐसे पढ़ना शुरू किया, और एग्जाम में अभी हमारे 2 महीने ही बचे हैं सीडीएस में, और हमें कोशिश करनी है कि हम इस एग्जाम को पहली बारी में ही क्लियर करें, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई भी एग्जाम क्लियर करने का एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। वरना बार बार आपको खुद से बुरा फील होगा कि आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, आपने उसको ग्रैब नहीं किया। तो आपको अगर खुद एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो अभी आपके लिए काफी मुश्किल होने वाला है, अभी आपके लिए काफी मुश्किल होने वाला है। कैसे, क्योंकि 2 महीने बचे, आपको काफी सारी चीजें पढ़नी है, जीएस पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, मैथमेटिक्स पढ़ना है। और अगर आप सेलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, सेलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हो खुद से आप अगर करने बैठ गए अभी, खुद से अगर आप करने बैठ गए अभी, तो आपको क्या होगा, आपको काफी सारा टाइम लग जाएगा और आप इसी चीज में डिसॉल्व हो जाओगे, आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाओगे। तो हम आपके लिए, अगर आप लेके आए हैं, हम आपके लिए स्ट्रक्चर्ड कोर्स डिजाइन करके लेके आए हैं, जो दिसंबर से शुरू होने वाला है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपके लिए लेके आए हैं, और उस कोर्स में हम आपको बताएंगे एग्जैक्टली क्या चीज पढ़नी है, क्या चीज नहीं पढ़नी, और कौन सा एरिया बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है। आपको असेसमेंट सीट्स दी जाएंगी, और अगर आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से फिर से पढ़ना है और आप अपनी पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग द रिसोर्सेज, तो आई वुड सजेस्ट कि आपको कोर्स ज्वाइन कीजिए। दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, एंड आई विल बी देयर फॉर यू, एंड आई विल बी देयर फॉर यू, विद यू थ्रू आउट द कोर्स। और मैं आपको बताऊंगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो, ठीक है। अभी अगर मैं एक बात करूं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं बात करूं, स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ने का अपना ये अलग मजा होता है। स्ट्रक्चर्ड तरीके से बेसिकली क्या होता है कि मेंटर आपको बताता है, मेंटर या ट्यूटर, एजुकेटर, कोई भी आपको ये बताता है कि किस एग्जाम के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे बात करूं कि लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, क्वेश्चन में लिखता हूं लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड इट्स ब्रेड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 10%, find the change in area, find the change in area। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया और कोई भी आपको ऑप्शन देती है 1 2 3 4 कि इंक्रीज हुआ 10% इंक्रीज, 10% डिक्रीज, 1% इंक्रीज, चौथा ऑप्शन 1% डिक्रीज। आप इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, देखो हमें पता है लेंथ क्या होती है, एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है एरिया। और 10% का मीनिंग कितना होता है, 10% इज इक्वल टू 1/10। अगर मेरा 10% इंक्रीज हुआ है तो लेंथ मान लो शुरू में 10 थी, अभी कितनी हो गई, अभी होगी मान लो 11, अभी कितनी हो गई 11। ब्रेड्थ कितनी थी मेरी, शुरू में अगर 10 थी तो ब्रेड्थ मेरी, मैं बोल रहा हूं डिक्रीज हुई है, तो ब्रेड्थ शुरू में 10 थी तो बाद में कितनी हो गई 9। एरिया ओरिजिनल कितना था, ये चेंज्ड, ओरिजिनल मेरा एरिया कितना आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 100, 11 इंटू 99, चेंज कितना हुआ, 1 यूनिट का चेंज हुआ, 1 यूनिट का किस पे, 100 पे, तो 1, और 1 मेरा क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो मेरा ऑप्शन 4 आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन दोस्तों इसी बार सीडीएस में आ चुका है ये क्वेश्चन, और उससे पहले एक अलग टाइप से क्वेश्चन आया था, सेम लाइनों पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। हम आपको बताएंगे कैसे क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सोल्व करना है। इन्हीं तरह से अगर आप इसी क्वेश्चन को ओरिजिनल तरीके से जो आपने स्कूल में सीखा था करने लग गए, तो आपको 2 से 3 से 4 मिनट भी लग जाएंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, नॉर्मल बच्चे के लिए। और इतना हम इस पेपर में अफोर्ड नहीं कर सकते।
तो चलिए इसी के साथ मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।